जय हिंद दोस्तों। स्टॉक मार्केट के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चौथा लेक्चर देखेंगे जिसके अंदर हम सीखेंगे कैपिटल मार्केट। वैसे तो कैपिटल मार्केट जो है वो बिजनेस स्टडीज या फाइनेंशियल जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि शेयर मार्केट में ये ज़्यादातर कोई डिस्कस करता नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट में भी जो कैपिटल मार्केट है वो सिखाया जाता है, सीखना जरूरी है जानकारी के लिए। ठीक है, तो आज हम कैपिटल मार्केट देखते हैं और ये कैसे काम करता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, कैपिटल मार्केट को समझने से पहले ये फाइनेंशियल मार्केट क्या है ये पहले समझ लीजिए। जो कैपिटल मार्केट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा है। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट क्या है वो समझना पड़ेगा। तो मार्केट, आप जानते हो कि मार्केट क्या है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और डील करते हैं। ठीक है, बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और डील करते हैं, यानी जिसको जो खरीदना है वो खरीदते हैं, इसको जो बेचना है वो बेचते हैं, बदले में उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, बायर्स क्या करता है, पैसे देता है और चीज़ें खरीदता है। सेलर्स पैसे लेकर चीज़ें बेचता है। ठीक है, तो ऐसी जगह को हम मार्केट कहेंगे। ठीक है, तो यानी मार्केट यानी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग मिलते हैं, बायर्स और सेलर्स, और डील करते हैं। ठीक है, आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट से सामान परचेस किया होगा, सामान खरीदा होगा। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है वो भी एक मार्केट प्लेस ही है जहाँ पर आप पैसे देकर सामान खरीदते हो तो आप बायर हो, और जो कंपनी बेच रही है वो कंपनी सेलर है। ठीक है, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो आप दोनों को मिलाने का काम करती है। वो कंपनी, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट की जो कंपनियां हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पर आप दोनों को मिलाने का काम करती है। ठीक है, तो ये मार्केट। अब देखो, मार्केट कई तरह के होते हैं। फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, तो ऐसे बहुत सारे मार्केट हैं ना। आपको सब्जी चाहिए तो वेजिटेबल मार्केट में जाना चाहिए, आपको फ्रूट चाहिए फ्रूट के मार्केट में जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल यानी कि पैसों से जुड़ा हुआ, यहाँ पर फाइनेंस आ जाता है, वो पैसे की बात हो रही है। तो फाइनेंशियल मार्केट मतलब पैसे से जुड़ी मार्केट। अब आपको लगेगा भाई हर मार्केट में पैसे लगते हैं, जो भी खरीदना हो उसके लिए तो आपको पैसे लगेंगे ही। लेकिन मार्केट में जो बिकता है उसी के नाम से उस मार्केट का नाम पड़ता है। आप वेजिटेबल मार्केट जाओ तो काम वहाँ पर क्या मिलेगा, वेजिटेबल मिलेगा। फ्रूट्स मार्केट जाओ तो वहाँ पर फ्रूट्स मिलेंगे। क्लॉथ मार्केट जाओ वहाँ पर कपड़े मिलेंगे। तो जहाँ पर जो प्रोडक्ट जो वस्तु मिलती है उस नाम से उस मार्केट का नाम जाना जाता है। मीट मार्केट, फिश मार्केट, है ना। फिश मार्केट में आपको फिश मिलेंगी, मच्छी मिलेंगी। मीट मार्केट में आपको मीट मिलेंगे। तो जहाँ पर जो मार्केट है उस मार्केट में जो चीज़ मिलती है उस नाम से उस मार्केट को जाना जाता है। तो यहाँ पर बात की है फाइनेंशियल मार्केट, यानी पैसे मिलते हैं इस मार्केट में। जी हाँ, पैसे, इस मार्केट में पैसे बिकते हैं।
इस मार्केट में पैसे बिकते हैं। यहाँ पर बायर्स नहीं होते और सेलर्स भी नहीं होते। यहाँ पे पैसे खरीदने वाले और पैसे बेचने वाले नहीं होते, लेकिन लेकिन यहाँ पर पैसे जिसके पास ज्यादा हैं वो लोग, और पैसे जिसके पास जिसको पैसे की जरूरत है ऐसे लोग मिलते हैं। समझ पा रहे हो? यानी आमतौर पर जो मार्केट है उसके अंदर बायर्स और सेलर्स होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में बायर्स नहीं होता है। उसके बदले क्या होते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसे हो, सरप्लस मनी, जिसके पास सरप्लस मनी हो, यानी सबसे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे हो, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं। और सेलर्स, यहाँ पर सेलर्स नहीं आते, यहाँ पर आते हैं डिपॉजिट, जिसको पैसे की जरूरत हो, जिसको पैसे की जरूरत हो ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है? और पैसे, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो, जिसको पैसे की जरूरत है वो लोग को देते हैं। सीधा सीधा नहीं देते, लेकिन बीच में एक व्यक्ति बैठा रहता है, उस व्यक्ति को कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। समझ पा रहे हो? अब देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लो कि मैं एक बंदा हूँ, मेरे पास कई लोग आते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो व्यक्ति मुझे बोल रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने बोला ठीक है, कुछ करता हूँ, अब 2 दिन बाद आइए। ठीक है? तो एक व्यक्ति ने मुझे आके मुझसे डिमांड की, क्या डिमांड की, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने बोला ठीक है, आप 2 दिन बाद आइए, मैं आपका कुछ करता हूँ बंदोबस्त। तो उसके जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक व्यक्ति को फोन किया, दूसरे को व्यक्ति को फोन किया, बोले कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। ठीक है, बाद में लौटा दूंगा विद इंटरेस्ट के साथ मैं बाद में आपको लौटा दूंगा। तो बोला ठीक है। उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए, और 2 दिन बाद जब वो बंदा आया, मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए। बोले देखो 15% इंटरेस्ट लूंगा, 15% इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, उसने बोला ठीक है। तो 1 लाख रुपए मैंने उसको दे दिए। ठीक है? फाइनेंशियल मार्केट को एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक बंदा आया, मुझसे बोला कि मुझे 1 लाख रुपए उधार चाहिए, 1 लाख रुपए उधार चाहिए, मेरा कुछ काम है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए उधार। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, वेट कीजिए, 2 दिन बाद आइए, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है? ठीक है, वो बंदा चला गया। तो उसके जाने के बाद मैंने किसी और बंदे से संपर्क किया, और उसके पास से 1 लाख रुपए लेकर मैंने ये पहले वाले बंदे को दे दिया। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक बंदे से पैसे लिए, और और दूसरे बंदे को मैंने दे दिया 1 लाख रुपए। ठीक? यानी जो बंदा मेरे पास से पैसा लेने आया था, 1 लाख रुपए लेने आया था, उसको पैसे की जरूरत थी। ठीक है? और मैंने जिसके पास से 1 लाख रुपए लिया, उसके पास पैसे ज्यादा थे, एक्स्ट्रा पैसे थे, है ना?
तो जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे थे उसके पास से मैंने 1 लाख रुपए लिया, और जिसको जरूरत थी 1 लाख रुपए की उसको मैंने 1 लाख रुपए दिया। तो मैंने तो यहाँ पर ब्रोकर का काम किया ना। मैंने जो काम किया ना, वही काम फाइनेंशियल मार्केट करता है। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? मैंने जो काम किया वही काम कर रहा है। यानी जिसको पैसा दिया और जिसने पैसे दिए, वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मैं दोनों को जानता हूँ। मैं दोनों को जानता हूँ। मैंने एक बंदे से पैसे लिए और दूसरे बंदे को दे दिया। तो इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? मैं तो मैंने जो पहला बंदा मेरे पास से 1 लाख रुपए लेने आया था, उसको मैंने बोला देखो 20% इंटरेस्ट लूंगा, 20% इंटरेस्ट लूंगा। अब आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैंने आपको 1 लाख रुपए दे तो दिए। बदले में आप मुझे 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपये वापस करेंगे। बंदा बोला ठीक है जी, ठीक है। तो मेरे पास 20% आया। और जिसके पास से मैंने पैसे लिए, उसको मैं प, उसको मैं 15% दूंगा। उसको मैं 15% इंटरेस्ट दूंगा। यानी मेरे पास आया कितना? 1,20,000 रुपये। और मुझे दे रहे कितने? 1,15,000 रुपये ना। जिसके पास से मैंने 1 लाख रुपए लिया था, उसको मैं 1,15,000 रुपये दूंगा। ठीक है। बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये मेरे हुए। तो मुझे फायदा कितना हुआ? 5,000 रुपये का फायदा हुआ। तो फाइनेंशियल मार्केट यही काम करता है। फाइनेंशियल मार्केट यही काम करता है। जिसको पैसे चाहिए उसको पैसे दे देते हैं, और जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसके पास से लेकर उससे दे देते हैं, और दोनों को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल आप जो बैंक, फिर इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गोल्ड लोन, सब लोन इंस्टीट्यूशंस देखते हो, ये सब फाइनेंशियल मार्केट है। तो फाइनेंशियल मार्केट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बैंक से, फिर ये बहुत सारे हैं। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं। तो मेन तौर पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दो फाइनेंशियल मार्केट है, उसके दो भाग हैं। पहला है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। मनी मार्केट के बारे में हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट जो है, जो स्टॉक मार्केट है, वो कैपिटल मार्केट पे काम करता है, मनी मार्केट पे नहीं। ठीक है। शेयर मार्केट जो है कैपिटल मार्केट का एक भाग है, मनी मार्केट का भाग नहीं है। ठीक है। तो हमारा फोकस होना चाहिए कैपिटल मार्केट। शेयर मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट के अंदर होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल मार्केट क्या है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट के दो हिस्से हैं। पहला है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। तो हमें कैपिटल मार्केट में फोकस करना है, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट में ही होता है, मनी मार्केट में नहीं होता है। तो हम फोकस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मार्केट पर करेंगे। मनी मार्केट ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। इस वीडियो में हम मनी मार्केट के बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम कैपिटल मार्केट के बारे में बात करेंगे। ठीक है।
तो फाइनेंशियल मार्केट के दो हिस्से हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। वहाँ पर कैपिटल मार्केट के दो हिस्से हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। उम्मीद है कि आपको इस डायग्राम से, इस चार्ट में पूरा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो समझ में आ गया होगा। और चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए चलिए हमने फाइनेंशियल मार्केट देख लिया। अब हम समझते हैं कि कैपिटल मार्केट है क्या। देखिए, कैपिटल मार्केट जैसे मैंने आपको कहा कि फाइनेंशियल मार्केट का एक भाग है जिसके अंदर जिसके पास पैसे हैं उनको बोलते हैं सप्लायर्स, और और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग, और जिनको पैसे की जरूरत है वो लोग जहाँ मिलते हैं और दोनों अपना अपना काम करते हैं, उस जगह को कैपिटल मार्केट कहते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट में ये कैपिटल मार्केट कॉमन है, बहुत कॉमन है। ठीक है, अब होता इसमें होता क्या है। देखिए, जिसके पास पैसे हैं ऐसे लोग और इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन में ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो जो फाइनेंस करती है, जो पैसे देती है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो जरूरतमंदों को पैसे देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, पैसे देते हैं, ब्याज पे देते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि बैंक हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके सबके पास पैसे हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, पैसे ब्याज पे देते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की क्या कहेंगे, सप्लायर्स। क्या कहेंगे, सप्लायर्स। अब दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिसको कैपिटल चाहिए, जिसको पैसे चाहिए कुछ उनके बिजनेस के लिए, कुछ काम के लिए, सब पैसे चाहिए। तो ऐसे कौन से लोग हैं, बिजनेस हो गए, गवर्नमेंट हो गए, गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए होता है। तो बिजनेस हो गए, बिजनेस को तो पैसे चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट, फिर इंडिविजुअल्स, यानी लोगों को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, वो लोग लोन उठाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जिनको पैसे की जरूरत है और ऐसे लोग जो पैसे देने के लिए तैयार है, ऐसे लोग जहाँ मिलते हैं उस जगह को कैपिटल मार्केट हम कहेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो स्टॉक मार्केट में और बॉन्ड मार्केट में कैपिटल मार्केट काम करता है। ठीक है, यहाँ पर ये दो लोग, सप्लायर्स और जिनको पैसे की जरूरत है, वो लोग मिलते हैं और जो पैसे और जो सिक्योरिटीज है वो एक्सचेंज करते हैं। सिक्योरिटीज क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये सब हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको इतना समझना है कि कैपिटल मार्केट क्या है। कैपिटल मार्केट क्या है, यहाँ पर सप्लायर्स यानी जिसके पास पैसे हैं, ऐसे लोग और इंस्टीट्यूशंस, और जिनको पैसे की जरूरत है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं, बिजनेस हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए और इंडिविजुअल्स, जिनको पैसे की जरूरत है, वो लोग मिलते हैं और एक्सचेंज करते हैं, पैसे और सिक्योरिटीज के एक्सचेंज करते हैं। उस जगह को कैपिटल मार्केट कहते हैं। ठीक है, अब कैपिटल मार्केट के दो मार्केट्स होते हैं। कैपिटल मार्केट्स पूरा है, उसके अंदर दो मार्केट्स होते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम आगे के वीडियोस में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में आईपीओ इश्यू होता है और सेकेंडरी मार्केट से हम शेयर्स ट्रेड करते हैं। हम देखेंगे आगे के वीडियोस में, डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आपको इतना समझना कि कैपिटल मार्केट होता क्या है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक है,
देखिए, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है? आप काम कर सकते हो, आप किसी कंपनी में काम कर सकते हो और एम्प्लॉय के रूप में आप उसमें से पैसे कमा सकते हो सैलरी के रूप में, ठीक है? तो इसके अलावा बहुत और भी तरीके हैं, कोई आर्मी ज्वाइन करेगा, कोई पुलिस ज्वाइन करेगा, कोई एयरफोर्स, कोई नेवी, कोई ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, कोई विदेश चला जाएगा। तो वैसे ही एक तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? कोई एक बंदा है जिसे बिजनेस करना पसंद है, सोच रहे कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं बड़ा होके क्या करूंगा, बिजनेस करूंगा, ठीक है? उसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर। अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो वो क्या सबसे पहले क्या करेगा भाई, उसके पास एक प्लान है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब पैसे चाहिए तो वो पैसे कहाँ से जमा करेगा? उसके पास खुद की कोई सेविंग्स, छोटी बहुत सेविंग्स होगी वो, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जितना उसको मिल सके उसके पास से वो लेगा, ठीक है? और जो भी उसे उधार मिल सकता है, जो लोन उसे बैंक से या किसी और जगह से मिल सकता है वो लेगा, और उससे वो अपना बिजनेस चालू करेगा, शुरू करेगा। या ऑलरेडी उसके पास कोई बिजनेस है तो उसे वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसके लिए भी उसको पैसे चाहिए। अब देखो, बिजनेस स्टार्ट करना हो या बिजनेस को एक्सपेंड करना हो या बिजनेस को बढ़ाना हो, दोनों के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। किस अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारा पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, यानी खुद का सेविंग्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के से मिले हुए पैसे या बैंक से लोन से उठाए गए पैसे भी कम पड़ जाएंगे और पैसे चाहिए। बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, उसको बहुत बड़े पैसे चाहिए। तो क्या करेगा? पब्लिक के पास जाएगा। पब्लिक जो जिस देश में वो रहता है, जिस देश में वो बिजनेस कर रहा है, उस से बिजनेस उस देश में रहने वाले लोगों के पास हो जाएगा, बोलेगा कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पब्लिक पूछेगी क्यों चाहिए भाई आपको पैसे? तो बोलेगी मेरे पास ये बिजनेस है, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को करने के लिए मुझे पैसे कम पड़ रहे हैं और मुझे पैसे चाहिए, ठीक है? ठीक है जी। तो जो बिजनेस करता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। हम आम बोलचाल में उसको बोलेंगे बिजनेसमैन, या उसको एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, ठीक है? अब एंटरप्रेन्योर कोई एक उसके पास एक छोटा सा प्लान है, उस प्लान के ऊपर वो पैसे खर्च करेगा, जो भी काम करना हुआ वो काम करेगा, कंपनी को रजिस्टर करेगा, ये सब करने वालों को प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर के बारे में हम आगे के वीडियोस में अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। तो जो बिजनेस को सेटअप करता है, जो बिजनेस को सेटअप करता है, उसके पीछे दौड़ता है, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो उसे पूरा करता है, वो उससे हम कहेंगे प्रमोटर, ठीक है? अब प्रमोटर या एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन को चाहिए पैसे, तो पैसे चाहिए तो कहाँ जाएगा? पब्लिक के पास से पैसे उठाने के लिए। पब्लिक, अब देखो, खुद के पास अगर पैसे हो तो मिल जाएंगे, ठीक है? दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे मांगने तो सीधे जाके मांग लेंगे। बैंक से लोन भी मिल जाएगा, लेकिन बैंक में जो लोन देने की जो व्यवस्था है वो लिमिटेड है। बैंक जितना चाहे उतना लोन किसी इंसान को दे नहीं सकते। अगर दे भी दिया तो उसकी ब्याज, जो बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा, ठीक है? तो सबसे आसान तरीका क्या है बिजनेस में? अगर पैसे उठाने हो तो सबसे आसान तरीका है पब्लिक से मांगो।
उस देश के पब्लिक से मांगो। अगर इंडिया में कोई बिजनेस है तो इंडिया के लोगों के पास से पैसे मांगो। तो पैसे मांगने के लिए आपको कहाँ जाने पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में आओ, यानी आपको ना, आपको पैसे चाहिए। अगर एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो तो पैसे की आवश्यकता किसको है? एंटरप्रेन्योर को है। पब्लिक कौन है? पब्लिक क्या है यहाँ पे? पब्लिक कौन है? तो पब्लिक सप्लायर है। यदि पब्लिक के पास पैसे हैं, भले 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 10,000 रुपये हो, पर है। अगर एक एक बंदा 10 10 रुपये भी लगा देगा तो करोड़ों रुपए यहाँ इंडिया में जमा हो जाएगा, है ना? तो बंदे के पास पैसे हैं, तो हर इंसान के पास पैसे हैं, लोगों के पास पैसे हैं। तो एक बिजनेसमैन लोगों को बोल रहा है कि देखिए, आप हमें पैसे दो, ठीक है, हम बिजनेस करेंगे और उसमें से जो भी प्रॉफिट होगा उसका आप भी भागीदार बनिए, ठीक है। यानी अपने आज़ादी के ज़माने में एक नारा था, आप हमें खून दो, हम आपको आज़ादी देंगे, ठीक है। वैसे ये, आप हमें पैसे दो, हम आपको प्रॉफिट देंगे, है ना? तो बिजनेसमैन जो है, एंटरप्रेन्योर जो है, प्रमोटर जो है, वो पब्लिक से क्या डिमांड करता है कि मुझे पैसे दो। मुझे क्या दो? पैसे दो। पब्लिक पूछेगी भाई, हम आपको पैसे क्यों दे? हम आपको पैसे क्यों दे? तो पब्लिक को बताना पड़ेगा ना कि मेरे पास मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो कौन सा बिजनेस है, क्या बिजनेस है, क्या, कहाँ उसका कंपनी कंपनी है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, ये सब बताना पड़ेगा ना। पब्लिक ऐसे थोड़ी पैसे दे देगी, ये सब बताना पड़ेगा ना। तो ये सब बताने के लिए कंपनी क्या, खुद क्या है, खुद की कंपनी क्या है, कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी कहाँ पे रजिस्टर है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, तो कंपनी के वो सारे में हर डिटेल्स बताने के लिए जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो प्रमोटर है, वो कंपनी के बारे में एक बुकलेट इश्यू करेगा। उस बुकलेट को बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इश्यू करेगा। कंपनी के बारे में सारे डिटेल्स उसके अंदर होंगे। पब्लिक चाहे तो उस बुकलेट को पढ़ के, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के कंपनी के बारे में सारा डिटेल्स जान सकती है, ठीक है। अगर पब्लिक को कंपनी पे भरोसा हुआ, तो इसमें जो लिखा है वो सब सही है, पोटेंशियल है कंपनी में, तो पब्लिक उसे पैसे दे देगी, ठीक है। तो अगर पब्लिक उसे पैसे जब देती है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपने हिस्से का जो शेयर है वो पब्लिक को दे देगी, ठीक है। समझ गए? तो बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को पैसे चाहिए, वो पब्लिक के पास जाएगी, पब्लिक को बोलेगी मुझे पैसे दो, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक बुक, एक डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा। उसके अंदर कंपनी का पूरा डिटेल्स उसके अंदर दिया होगा, कंपनी क्या काम करती है, कैसे करती है, सब कुछ उसके अंदर लिखा होगा। वो सब पढ़ने के बाद अगर पब्लिक को लगे कि कंपनी ठीक है, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, तो पैसे दे देगी, और बदले में जो कंपनी है उसके शेयर्स पब्लिक को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस। इसके अंदर सबसे, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? कैपिटल मार्केट में होता है। कैपिटल मार्केट में जो बिजनेसमैन है वो आके बोलेगी मुझे पैसे चाहिए, तो कैपिटल मार्केट के अंदर जो भी रजिस्टर्ड है वो सब बोलेंगे पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दिखाओ। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखकर अगर सब कुछ ठीक रहा तो कंपनी को पैसे पब्लिक दे देगी,
बदले में उसको शेयर्स मिलेंगे। ये सब होता कहाँ पे? कैपिटल मार्केट में होता है। ठीक है, समझ गए? कंपनी के प्रमोटर्स जब कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन निकालते हैं और कंपनी के बारे में सब कुछ बताते हैं, तो शेयर होल्डर्स जो फ्यूचर में शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं, वो लोग उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ते हैं और कंपनी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद अगर उन लोगों को लगे कि ये कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छा करेगी, तो वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, उनके शेयर्स खरीद कर। ना, जरूरी नहीं है कि आप कंपनी जितना मांग रही है उतना ही उसके पास, उस एक व्यक्ति के पास हो। मान लो एक सीमेंट और स्टील की कंपनी है, और कंपनी को चाहिए 5,000 करोड़ रुपए। कितने चाहिए? 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, और आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए है। कंपनी को चाहिए 5,000 करोड़, लेकिन आपको चाहिए 5,000, आपके पास है 5,000 रुपए। तो आप 5,000 रुपए के शेयर्स ले सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जो कंपनी को जितना चाहिए उतना पूरा आप दे ही दो। अगर दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उतनी कंपनी आपकी हो जाएगी। लेकिन आपके पास अगर 100 रुपये भी हो, 5,000 छोड़िए, अगर 10 रुपये भी हो, तो भी वो शेयर्स आप ले सकते हो। ठीक है, शेयर्स की जितनी वैल्यू, एक शेयर्स की जितनी वैल्यू है, उतना उतने पैसे आपके पास अगर हो, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हो। समझ पा रहे हो? यानी कंपनी क्या करती है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन निकालती है, और उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अपनी पूरी डिटेल देती है। उस डिटेल को पढ़कर जो लोग हैं, वो उनको अगर अच्छा लगता है, तो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, उनके शेयर्स खरीद कर। ठीक है, तो जिसके पास अगर कम पैसे हो, तो कम पैसों में आप शेयर्स खरीद सकते हो। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी हर एक के पास से जितने पैसे वो लोग देना चाहते हैं, वो लोग दे सकते हैं, उतने के शेयर्स खरीद सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है, सीमेंट और स्टील प्लांट लगाने वाली कंपनी है, उनको चाहिए 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और आपके पास है 5,000 रुपए। तो आपके पास से 5,000 रुपए लेंगे, दूसरा एक व्यक्ति है उसके पास से 5,000 रुपए लेंगे, तीसरा व्यक्ति उसके पास से 5,000 रुपए लेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत लोगों के पास से किसी के पास से 5,000, किसी के पास से 10,000, किसी के पास से 20,000, ऐसे ऐसे करके लेंगे, और उनको कंपनी के शेयर्स दे देंगे। तो कंपनी हर किसी के पास से पैसे ले रही है। ठीक है, और जो जिसके पास से पैसे लिए हैं, वो है इन्वेस्टर्स, वो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, और इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। तो कंपनी उनको उस कंपनी के शेयर्स दे देती है। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये प्राइमरी मार्केट में होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कैपिटल मार्केट में दो हिस्से होते हैं। कैपिटल मार्केट के दो हिस्से होते हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। कंपनी जब सीधा सीधा लोगों को शेयर देती है पहली बार, तो वो प्राइमरी मार्केट्स में ही देती है। ठीक है, आप सीधा सीधा कंपनी को पैसे दे रहे हो और शेयर्स ले रहे हो, उसको कहते हैं आईपीओ। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो ये प्राइमरी मार्केट। प्रमोटर जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लाते हैं, आप पढ़ते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पैसे डाल देते हो।
तो आपके पास अगर 5,000 रुपये हो तो 5,000 रुपये दीजिए, किसी के पास तो 10, किसी के पास तो 20, जितने हो आप उतने डाल सकते हो। और सारे पैसे कहाँ जाएंगे? कंपनी के पास। तो कंपनी एक बहुत बड़ा अमाउंट जमा कर लेगी जितनी उसको ज़रूरत है। ठीक है, ये होता है प्राइमरी मार्केट में। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा। ये जो मैंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो बोला था, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं, उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। उसका ऑफिशियल नाम है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो जब भी कंपनी कोई आईपीओ लाना चाहती है तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकालती है, और उस डॉक्यूमेंट से कंपनी के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस जो मैंने गलत जो नाम बोला था उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा और माफ़ी चाहूँगा। तो ये एक छोटा सा एरर है जिसे आप समझ लीजिएगा। इसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप कंपनी जब शेयर्स पहली बार इश्यू करती है उसको आईपीओ कहते हैं, और वो प्राइमरी मार्केट्स में इश्यू करते हैं। ठीक है, अब कंपनी जब शेयर्स जब प्राइमरी मार्केट में आईपीओ इश्यू करते हैं, तब पहली बार जो शेयर्स जब अलॉट करते हैं तो शेयर्स लिस्ट नहीं हुआ होता है, शेयर्स लिस्ट नहीं हुआ होता है। ठीक है, कंपनी सीधा सीधा वो जो जिसने भी अप्लाई किया उनको दे देते हैं। ठीक है, सीधा सीधा उनके डिमैट अकाउंट में दे देते हैं। लेकिन और कंपनी उस शेयर्स को अलॉट करने के बाद कंपनी उस शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है। ठीक है, एक बार लिस्ट होने के बाद लोग उसे ट्रेड करते हैं। ट्रेड, लोग उसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने आईपीओ में अप्लाई किया और आपको कंपनी ने सीधे सीधे आपको शेयर्स दे दिए, मान लीजिए। ठीक है, आपने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और 100 शेयर्स आपको मिल गए। तो जैसे ही कंपनी लिस्ट होती है तो लिस्ट होने पे उस शेयर्स का भाव बढ़ गया। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आपके पास जो 100 शेयर्स है वो बेच दे, वो बेच दे। देखिए, आपने सीधा सीधा कंपनी से वो शेयर लिया है। अब आप लिस्ट होने के तुरंत बाद आप चाहते हैं कि उसे आप बेच दें। ठीक है, तो आप बेचोगे किसे? कंपनी वो शेयर्स वापस लेगी नहीं। कंपनी वो शेयर्स वापस उसी दिन नहीं लेगी। कंपनी आईपीओ इश्यू करती है तो शेयर्स देती है। ठीक है, अगर कंपनी को लगे कि शेयर्स वापस ले लेना चाहिए तो कंपनी एक ऑफर लाती है बाई बैक। बाई बैक, बाई बैक में कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स के पास से जो शेयर होल्डर के पास जो शेयर है वो वापस ले लेती है, उसे कहते हैं बाई बैक। अब देखो, कंपनी सीधा सीधा आईपीओ में शेयर देती है और वापस कब लेती है? बाई बैक में। बाई बैक में शेयर्स वापस लेती है। ठीक है, तो अब आपको बेचना है लेकिन कंपनी खरीदेगी नहीं। आपको कंपनी को शेयर्स बेचने हैं लेकिन कंपनी नहीं खरीदेगी। कंपनी कब खरीदेगी वापस? बाई बैक में, अगर कंपनी चाहे तो। लेकिन आपको बेचना है तो आपके पास क्या क्या रास्ता है? तो आपके पास क्या ऑप्शन है बेचने के? तो यहाँ पे आता है सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट होते हैं, वहाँ पर आप शेयर्स खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो।
ठीक है, खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। तो सेकेंडरी मार्केट में आप शेयर्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो। आप जब सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स खरीदते हो तो आप कंपनी के पास से शेयर्स नहीं खरीद रहे हो, आप कंपनी के पास से शेयर्स नहीं खरीद रहे हो। किसके पास से खरीद रहे हो? कोई और शेयर होल्डर है उसके पास से शेयर्स खरीद रहे हो। और आप बेचोगे तो कंपनी को नहीं बेचोगे, किसी और शेयर होल्डर्स को बेचोगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? स्टॉक एक्सचेंज में ना शेयर एक बार लिस्ट हो जाता है तो शेयर्स आप खरीद सकते हो बेच सकते हो। तो सेकेंडरी मार्केट में आप जब शेयर्स खरीदते हो और बेचते हो ना, वो कंपनी के पास से नहीं खरीदते हो या कंपनी को नहीं बेचते हो। आपके जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स होंगे, तो आपको शेयर्स खरीदते हैं तो किसी और शेयर होल्डर के पास से आप शेयर उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हो। और किसी को बेचना है तो आपके पास जो कंपनी के शेयर्स हैं वो किसी और शेयर होल्डर्स को आप बेचते हो। समझ पा रहे हो? तो शेयर्स एक कंपनी को बेचते हो, एक कंपनी का शेयर्स आप किसी शेयर होल्डर को बेचते हो और किसी शेयर होल्डर के पास से खरीदते हो। ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। यानी क्या समझ में आया? यानी कि आप जब शेयर्स खरीदते हो ना सेकेंडरी मार्केट में, आप कंपनी के पास से नहीं खरीदते हो, किसी और के पास से खरीदते हो, किसी और शेयर होल्डर के पास से खरीदते हो। और आप बेचते हो तो किसी और शेयर होल्डर को बेचते हो। ठीक है? तो आप शेयर मार्केट में अगर शेयर आप बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। उससे कंपनी ने जो पैसे इकट्ठे किए हैं लोगों के पास से, वो कम नहीं होगा। क्योंकि शेयर जो आप बेच रहे हो कंपनी को वापस नहीं बेच रहे हो, वो किसी और इन्वेस्टर्स को बेच रहे हो या और शेयर होल्डर को बेच रहे हो। तो ये एक्सचेंज के जरिए होता है, स्टॉक एक्सचेंज। यानी स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, उसके जरिए होता है। वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है कि एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है, यानी जो बायर्स है और सेलर्स है उन दोनों को साथ में लेके आती है और आप ट्रेड करते हो। ठीक है? उससे जो कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया है वो कम नहीं होगा। ठीक है? तो आप शेयर बेचना चाहते हो तो सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो, और खरीदना चाहते हो तो किसी और इन्वेस्टर्स के पास से आप खरीद सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है? तो ये हो गया। तो लिक्विडिटी है इसमें। लिक्विडिटी यानी आप उस शेयर को कितनी जल्दी आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो शेयर बेच दो एक्सचेंज पे, आपको वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है? तो ये और शेयर होल्डर होने का एक फायदा भी है। देखो, शेयर होल्डर किसी कंपनी का शेयर आप खरीदते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। तो आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हो, दो तरीके से। पहला क्या होगा? प्राइस अप्रिसिएशन, यानी शेयर मार्केट का जो शेयर का प्राइस है वो अप्रिशिएट होगा, यानी वो प्राइस बढ़ेगा। प्राइस कब बढ़ेगा? जो कंपनी का अपना जो बिजनेस है वो अच्छी तरह से करेगी तो कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे, और प्रॉफिट्स होने पे कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और प्रॉफिट्स होंगे। अब अच्छा परफॉर्म करेगी तो लोग जो हैं वो जिनके जिनके पास ये शेयर्स उन कंपनी के शेयर्स नहीं है उनको भी लगेगा भाई ये कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो लोगों को भी वो शेयर्स चाहिए होगा, तो लोग डिमांड करेंगे मुझे ये शेयर्स दो। तो डिमांड बढ़ेगा तो शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है? अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो शेयर्स की वैल्यू घट भी सकती है। तो ये हुआ प्राइस अप्रिसिएशन।
तो प्राइस अप्रिसिएशन में आप शेयर का वैल्यू जो है बढ़ेगा। शेयर का वैल्यू बढ़ने पे आपका जो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी बढ़ेगा। दूसरा है डिविडेंड। डिविडेंड क्या है कि जब कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर को देती है, उसे हम कहेंगे डिविडेंड। तो आपके पास अगर शेयर है, आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, तो कंपनी भी कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो आपको भी डिविडेंड के रूप में मिल सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीके से शेयर होल्डर को फायदा होता है। एक कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अप्रिशिएट होता है, बढ़ता है। और दूसरा जो डिविडेंड आपको मिलता है। ठीक है। इन दो तरीके से कंपनी के शेयर होल्डर्स कमाते हैं। लेकिन कंडीशन है कि शेयर्स अच्छी कंपनी के होने चाहिए। अगर उसके लिए रिसर्च और स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना जानकारी के आप शेयर्स उठाओगे तो तो कोई भी शेयर से उठा लोगे तो नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। तो शेयर लेने से पहले कंपनी के बारे में और उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में एक स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ शेयर्स नहीं होते, शेयर्स के अलावा और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे और सिक्योरिटीज होते हैं। सिक्योरिटीज को या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक ही बात है, होते हैं जो कैपिटल यानी पूंजी इकट्ठा करने में मदद करती है। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब जो है डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, ये कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज है, वो इशू करती है। और बैंक्स ये सब इशू करती है। अगर आपको एक इनकम चाहिए, फिक्स इनकम, तो आप इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। और इसके अलावा और भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी इक्विटी है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे जिससे आपको एक फिक्स इनकम मिल सकता है। ठीक है। इन सारे जो टर्म्स मैंने बोले अभी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बैंक डिपॉजिट है जो आपको इंटरेस्ट रेट देते हैं अपने पूंजी पर, अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये सब इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आगे मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो ये सब क्या है, कैपिटल रेस करने का एक जरिया, यानी कैपिटल यानी प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो पूंजी 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 यानी कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में कहते हैं पूंजी। पूंजी इकट्ठा करने का एक जरिया। तो इक्विटी शेयर्स, डेट, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब पूंजी इकट्ठा करने का एक जरिया है फाइनेंशियल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में अगला आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में जो कंपनी है वो लोगों के पास से लोगों के पास से पैसे लेती है, और पैसे लेकर वो कलेक्ट किए हुए पैसे बड़े बड़े शेयर्स और म्यूचुअल शेयर्स, सिक्योरिटी, रियल एस्टेट, इसमें सब लगाती है। और उसमें से जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टर्स को देते हैं। तो ऐसे भी पैसे कमा सकते हैं। आ- सब इंडिया में जितने लोग हैं वो सारे लोग इसमें थोड़े थोड़े पैसे लगाकर पैसे बना सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों,
जो भी आपके पास हो, जो भी आपकी क्षमता के अनुसार हो, उतने पैसे आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड लगाने पर आपको लॉन्ग रन में, यानी अगर आपके पास टाइम है और आपके पास एक गोल है, तो आप उससे पैसे बना सकते हैं। तो एक अच्छा एक जरिया है इन्वेस्ट करने का। तो म्यूचुअल फंड भी आप ले सकते हो। बहुत सारे हैं, इक्विटीज लिंक म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप पैसे लगा सकते हो। अगर आपके पास एक साथ पैसे लगाने के लिए नहीं है, तो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP कर सकते हो, जिसमें महीने महीने आप थोड़े थोड़े पैसे उसमें लगा सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटीज, डेट, इंडेक्स फंड्स, गोल्ड फंड्स, से बहुत सारे फंड्स है जिसमें आप पैसे लगा सकते हो। तो ये सब मिलाकर अपना जो कैपिटल मार्केट बनता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट में जो जिसके पास पैसे हैं वो, और जिसको पैसे की ज़रूरत है वो दोनों कैपिटल मार्केट में आते हैं। और जो, जो जिसको जो ज़रूरत है वो पूरा करते हैं, और जो पैसे लगाते हैं उनको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि एक जो इन्वेस्टर है उसने एक बंदे को ढूंढा और उसके पास से सिक्योरिटी ले ली और पैसे दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए पूरा इंटरमीडिएटर बैठा होता है, एक्सचेंज बैठा होता है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है और जो बोरोवर्स है, जो सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं, वो दोनों एक साथ आते हैं, मिलते हैं और ट्रांसैक्शन करते हैं। इसमें जो इंटरमीडिएटर्स है वो दोनों को मिलाने का काम करते हैं और ट्रांसैक्शन अच्छी तरह हो जाए वो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएटर्स बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे वैरायटी के आपको इंटरमीडिएटर्स मिल जाएंगे। तो ये पूरा जो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, इसकी सुपरवाइजर सुपरवाइजर कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी इसके ऊपर देख रेख करती है और नियम बनाती है। नियम कौन बनाती है? सेबी। नियम बनाता है और उसे फॉलो करने पर मजबूर करते हैं। अगर सेबी को लगे कि इसमें नियम की अवहेलना हो रही है, तो सेबी उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। तो सेबी जो है वो इन्वेस्टर्स के हक में काम करती है, और सेबी जो कदम लेती है वो इन्वेस्टर्स के हक में लेती है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल सेफ है मनी मार्केट, और कैपिटल मार्केट एकदम सेफ है। आप सेबी से रजिस्टर्ड अगर हो तो बहुत ही सेफ है, उसमें कोई फ्रॉड होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब मिलाकर क्या मिलता है? कैपिटल मार्केट। उम्मीद है आपको कैपिटल मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हुई होगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट के कैसे काम करता है। कैपिटल मार्केट के दो हिस्से होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ये शेयर मार्केट में ये दोनों कैसे काम करते हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं है तो वीडियो दोबारा देखें। कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, या मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम
लिंक्डइन या ट्विटर पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, खुश रहिए, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।